हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने कैप्सिकम के प्लांट के बारे में। यानी कि जो भी आपने इस वेजिटेबल के प्लांट यानी कि सब्जियों के पौधे लगाए हैं, अगर इसमें फूल गिर रहे हैं, आपके यहाँ पे फूल आ रहे हैं मगर वो पीले होके गिर रहे हैं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि उसके कारण क्या होते हैं और उसके उपाय क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आपने भी अगर मेरी तरह कैप्सिकम का प्लांट लगाया है या कोई भी सब्जी का प्लांट लगाया है, तो इसमें अभी फूल लगने वाले होंगे। अगर फूल लग चुके हैं तो सबसे पहले फूल गिरने के कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि अगर आपने मिट्टी अच्छी नहीं बनाई। अगर मिट्टी अच्छी नहीं बनी यानी कि उसमें फर्टिलाइज़र की कमी होगी। कोई भी फर्टिलाइज़र यानी कि हम सब्जियों के पौधे लगाते हैं तो एक फर्टिलाइज़र से काम नहीं चलता। हमें रुक रुक के अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में देने होते हैं, जो कि मैं देती रहती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहती हूँ। तो आपको देखना है कि मैं किस किस तरह के होममेड फ्री के फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो आप मेरी वीडियो को देखिए और चैनल पे जाएंगे तो सब वीडियो आपको वहाँ पे ही मिल जाएंगे। तो क्या हम बात कर रहे थे कि मिट्टी अच्छी नहीं है, तो एक कारण ये भी हो सकता है फूल गिरने के लिए। तो अपनी मिट्टी भुरभुरी बनाए और उसमें फर्टिलाइज़र आप मिट्टी बनाते समय वर्मी कंपोस्ट डालिए। फिर उसमें जब पौधे की ग्रोथ हो रही हो तब अलग अलग हर 15 दिन में फर्टिलाइज़र दीजिए। यानी कि कभी आप नीम केक दीजिए, कभी आप मस्टर्ड केक दीजिए, कभी आप छिलकों से जो पानी निकलता है वो दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो केले तो हर घर में हम खाते ही हैं, तो केले को सुखा के वो भी उसका पाउडर बना के वो भी हम दे सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके पौधे हेल्दी रहेंगे और उसमें फल और फूल की मात्रा भी ज़्यादा आएगी। और दूसरा रीज़न है कि टेम्परेचर की वजह से। तो कई बार टेम्परेचर की वजह से भी फूल गिरते हैं। यानी कि ज़्यादा गर्मी होती है अगर तो भी फूल गिरते हैं और ज़्यादा ठंडी में भी फूल गिरने की समस्या होती है। तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपको बस मौसम देख के ही अपनी सब्जियों को लगाना है। तीसरा कारण इसमें पॉलिनेशन नहीं होता। तो देखिए मैं कैसे अपने पौधे को कर रही हूँ। इस तरह से आपको धीरे धीरे पौधे को शेक करना है। मेरा पौधा छोटा है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में कर रही हूँ, मगर आप बिगनर्स हैं तो धीरे धीरे आप करेंगे तब भी चलेगा। और अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो आप ब्रश की सहायता से भी पॉलिनेशन करते हैं। तो सबसे मेन कारण तो होता है पॉलिनेशन के। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, टेम्परेचर अच्छा है, तो फिर पॉलिनेशन का ध्यान दीजिए। आपके यहाँ पे अगर मधुमक्खी वगैरह नहीं आती तो आपको इस तरह से हैंड पॉलिनेशन करना पड़ेगा। हैंड पॉलिनेशन यानी कि जो हमारे पोलन होते हैं उसे ट्रांसफ़र करना होता है मेन स्टेम पर। तो कैप्सिकम में दोनों एक ही फूल में होता है, मेल और फीमेल फ्लावर एक ही फूल में होता है। तो आप अगर इस तरह से अपने पौधे को हिलाएंगे या पवन की मदद से भी हिलता है तो भी पोलन कभी कभी हो जाता है, मगर उसका फिक्स नहीं रहता। तो आप अपने हाथों से इस तरह से करेंगे तो ये पॉलिनेट हो जाएगा और 100% आपका कैप्सिकम या और कोई भी फ्रूट और फल है तो वो भी लग जाएगा। तो देखिए ये मेरा छोटा कैप्सिकम बन रहा है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो आपकी मिट्टी हेल्दी होनी चाहिए और फिर आपने सही समय पर बीज लगाना है। अगर गलत समय पे बीज लगाएंगे तो फिर फ्लावर भी गलत टाइम पे आएंगे। यानी कि जब फुल गर्मी होगी तब फ्लावर आएंगे तो वो कोई काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि गर्मी की वजह से फूल झड़ जाएंगे। तो आपको दोस्तों ये सब्जियों के पौधे लगाने के टाइम यही ध्यान रखना है कि सही समय, सही बीज और सही मात्रा में उसकी केयर करनी है। और चौथा कारण होता है कि पानी ज़्यादा या कम होता है। अगर जब फूल आते हैं हमारे पौधे पे तो हम पानी ज़्यादा हो जाता है तब भी फूल गिरने लगते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा मिलने के कारण पौधे अपने फूल गिरा देता है। और अगर कम पानी होता है तो कम पानी की वजह से भी फूल गिरने लगते हैं। तो आपको पानी का विशेष रूप में ध्यान रखना है। जब भी आपकी मिट्टी थोड़ी ड्राई हो तभी आपको पानी देना है, मगर सब्जियों के पौधे में मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए। यानी कि पूरी तरह से गीली नहीं होनी चाहिए और पूरी तरह से ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। पानी का दोस्तों विशेष रूप में ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम घर पे ऑर्गेनिक सब्जियों के पौधे लगाते हैं। तो
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।